श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब विदुर महाराज की बात हो गई, उद्धव से उद्धव चले सन्यास ग्रहण करके हिमालय बद्रीनाथ। फिर विदुर महाराज यमुना के किनारे किनारे पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार पर गंगा जी के किनारे बैठे थे मैत्रेय मुनि। उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की। गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, गुरु जी के सामने नम्रता से बात करनी चाहिए। तो ऐसे बात की। सुखदेव जी कहते हैं, द्वारी दु नद्या ऋषभ कुरुणा मैत्रेयमासीन मगाध बोधम ख्यातोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध प्रापच्छ सौमील्य गुणाभितृप्त। गंगा के किनारे किनारे चले और पहुंच गए मैत्रेय मुनि के सामने और प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आप बताइए दुनियादारी कितनी परिश्रम करती है दिन और रात सुख के लिए, लेकिन सुख उनको मिलता नहीं। दुख का अनुभव होता है, थोड़ा सा सुख, लेकिन दुख का अनुभव ज्यादा होता है। उनका दुख बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। आप बताइए कि उनको क्या करना चाहिए जिससे उनके कष्ट सब समाप्त हो जाएं। आप कृष्ण की कथा कहिए, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिसको सुन करके उनके दुख खत्म हो जाए, उनको शांति मिले। वो साधना करें, भक्ति करें, भजन करें, साधना करें। हे महाराज, आप जैसे बड़े बड़े महात्मा गुरु लोग अपनी जान को हथेली में रख करके घूमते हैं दुनिया में, कष्टों को सहते हुए दुनिया की भलाई के लिए घूमते हैं। आप भी ऐसे ही हैं। मेरा भगवान की कथाओं को सुनने का मन कर रहा है। बताइए आप, इस संसार में भगवान अवतार लेते हैं और कितने अवतार लेते हैं और कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। वो तो अकर्ता हैं, कुछ करते नहीं, फिर भी करते हैं। वो तो अकर्ता है, संसार की रचना कैसे करी फिर, और फिर उन्हें प्राणियों को कैसे बनाया। मुझे आप ये सब बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण गौ और देवताओं की भलाई के लिए वो नाना प्रकार के कार्य करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान साधुओं की बात मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पूर्व जन्म पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, उनको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथाओं में उनकी रुचि स्वाद नहीं आता उनको। वो तो हे करेंगे, खाली प्रसाद खा के भाग जाएंगे, स्वामी जी देखने आएंगे, लेकिन भौतिक इच्छाओं के साथ। विदुर जी कहते हैं आगे, ताम सोच सोचान अविदो न सोचे हरे कथायाम विमुखे न घेन खिणोति देवी अनिमिषस्तु येषाम आयु प्रथावाद गतिम स्मृति नाम। जिनके पिछले जन्म अच्छे नहीं, पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, उन्होंने पुण्य नहीं कमाए, उनको भगवान की कथा में भक्ति में मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं आए, स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा उनको।
और वो ऐसे लोग अपने अमूल्य जीवन को भौतिकवाद में बिता देते हैं, भौतिक बातें करते हुए, भौतिक कार्य करते हुए, परिवार में दोस्तों से, मित्रों से, संबंधियों से बातें करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए ऐसे जीवन गंवा देते हैं। ऐसे दीनहीन लोगों के ऊपर कृपा करके आप कथा, कृष्ण कथा को सुनाइए। हे महाराज, मुझे बताइए कि संसार की सृष्टि कैसे हुई और इसकी स्थिति कैसे है और लय कैसे होता, प्रलय। भगवान अपनी माया का प्रयोग कैसे करते हैं और फिर राम और कृष्ण कैसे बन जाते हैं, वो आते हैं इस दुनिया में, मेरे को बताइए। उन्होंने कैसे अवतार लिया कृष्ण का, कृष्ण कैसे बने, कैसे आ गए, ये सब सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, ऐसा सुन करके मैत्रेय मुनि विदुर के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अरे तेने जो प्रश्न किए हैं इससे तो दुनिया की भलाई होगी और मेरी भी भलाई होगी। अथ ते भगवल्लीलाम योग मायो बब्रुंचितम विश्व स्थिति उद्भवांत अर्था वर्णयामि अपुनर्भव। जो भगवान असीम हैं, वो कभी पैदा नहीं होते, वो अपनी इच्छा से आते हैं इस दुनिया में। भगवान की योग माया के विस्तार करने के लिए विभिन्न लीलाओं को करते हैं, वो योग माया का साथ लेकर के। ये इस संसार में आ गए, तब उन्होंने मुझसे कहा था, संसार से जाने वाले थे तब मुझसे कहा था, करे मैत्रेय तुम विदुर को मेरी कथा सुनाना, मेरे बारे में बता देना। इसलिए तूने उसी परमात्मा के हिसाब से मुझसे प्रश्न किया और उनके आदेश से मैं बोलूंगा। भगवान अकेले थे, सबसे पहले कोई नहीं था उनके सामने। एको नारायण आसित, न ब्रह्मा न च शंकर, शंकर भी नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं थी, कोई नहीं था वहां पर, वही थे। जो सृष्टि नहीं थी वो थे, सृष्टि नहीं रहेगी तभी वही रहेंगे। तो वो भगवान एक से अनेक होने की इच्छा करके सृष्टि करने की इच्छा की उनकी। उन्होंने अपने कार्यकारिणी शक्ति माया को उपयोग करके विश्व की रचना की। इसमें सबसे पहले उन्होंने समय को बनाया, टाइम कहते हैं अंग्रेजी में, समय को बनाया। और फिर तीन गुणों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को बनाया और दोनों को मिला करके उन्होंने उसमें क्षोभ उत्पन्न किया, जिससे महत्त्व बना। महत्त्व में उन्होंने अपने नेत्रों से उसको देखा, उसमें बीज गाड़ दिया, जिससे चराचर की सृष्टि हुई। फिर उसमें से अहंकार को उत्पन्न किया, मन को उत्पन्न किया, इंद्रियों को उत्पन्न किया, इच्छाओं को उत्पन्न किया, कार्य करने की शक्ति को उत्पन्न किया। हमारी शक्ति काम करते हैं ना, उसकी शक्ति, उसको उत्पन्न किया। फिर देवताओं को उत्पत्ति की। जब देवता आ गए तब उन देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान आप हमको अपनी सेवा दीजिए, आपने हमको जिस लिए उत्पन्न किया है वो कार्य करने की शक्ति आप हमें दीजिए, हमको कभी अपने चरणों से दूर मत भगा दीजिए, अपने चरणों में रखिए हमको। आपकी कृपा की अभिलाषा है हमको, हम चाहते हैं आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसे प्रार्थना करते हैं वो। आप अपने ज्ञान को हमको दीजिए, हम कभी आपको भूल न जाएं, ऐसी कृपा करिए। ऐसी इच्छा भगत के दिल में होती है। देवता लोग
भगत हैं भगवान के, और भगत को ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे भक्ति में से कभी न भगा दो, भक्ति में से कभी न हटाओ, मैं आपको न भूल जाऊं। ये है कृष्ण भक्ति। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।